नमस्कार, संस्कृति टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कृतिका सूर्यवंशी। तो देखिए 2025 खत्म हो चुका है और 2026 का आगाज हो चुका है और इसी के साथ हमारे जहन में कई तरह के सवाल आते हैं कि आखिर 2026 हमारे लिए क्या लेकर आने वाला हो, चाहे वो पर्सनल लेवल पर हो या फिर प्रोफेशनल लेवल पर। तो इन्हीं सब का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य जीतू सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका आज के हमारे इस कार्यक्रम में। तो आपसे जानना चाहेंगे कि 2026 हमारे लिए क्या-क्या लेकर आने वाला है? क्या कुछ खास रहने वाला है? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कृतिका जी कि आपने हमें ये मौका दिया है आपके इस पॉडकास्ट पर आने का, क्योंकि मैंने सुनती हूँ आपके पॉडकास्ट बहुत हिट जाते हैं और बहुत अच्छे होते हैं। और सारी टीम को सबसे पहले एडवांस में ही नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, नव वर्ष नया वर्ष, जी, लेकिन जब हम हिंदी कैलेंडर की बात करते हैं वो चैत्र में शुरू होता है। जी। लेकिन जब हम इंग्लिश कैलेंडर जो हमारे पे बहुत ज़्यादा हावी है, हुँ, हुँ। वो होता है पहली तारीख सुबह सुबह, जनवरी का पहला दिन, बिल्कुल। जब सूर्य उदय होता है 7:18 पर सूर्य उदय होगा दिल्ली के हिसाब से। जी, तो यानी वो सुबह 26 की 2026 की बहुत ही कमाल रहने वाली है। बिल्कुल। नो टेंशन, नो वरी। हुँ। देखिए, सबसे पहले ये 2-3 चीज़ों का हमें देखना है कि ये साल हमें मोटे तौर पर क्या कह रहा क्या है। देने वाला है? बिल्कुल। पहले तो ये कह रहा है कि ये धर्म, कर्म और साथ के साथ डिसिप्लिन प्रधान रहेगा। बिल्कुल। तो यानी ये 3 चीज़ें अगर आपने मुट्ठी में कर ली ना, हुँ, तो हुँ। 2026 पर वो सत्ता आप जमाएँगे हुँ। जो आपने कभी कल्पना की थी। तो बिल्कुल। 2026 बेटर है। सूर्य का साल है, बिल्कुल, जी, सबके जी, लिए प्रकाश लेकर आने वाला है। जी। तो चलिए अब ये हो गई देश और दुनिया की कुंडली, अब बात करेंगे आपकी कुंडली की, यानी 12 राशियों की। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहली राशि से। पहली राशि है मेष यानी एरीज़। तो मेष राशि के लिए आचार्य जी कैसा रहने वाला है 2026? जी, देखिए, राशियों पे तो हर किसी की नज़र है ना, इंडिविजुअल आ गया ना कि हमारा हुँ। फ़ायदा कहाँ है। तो हर कोई अपना फ़ायदा देखना चाहता है, और ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कहते हैं ना, अगर आप अपने आप को प्यार नहीं करते ना, तो दुनिया को कोई इंसान आपको प्यार नहीं करता। बिल्कुल। अगर आप अपने आप को नहीं जानते तो आप किसी को नहीं जान हुँ। सकते। तो सबसे पहले अपने बारे में ही जानना हुँ। हमारे लिए ज़रूरी होता है। देखिए, मेष राशि की बात करते हैं, इसके स्वामी जो हैं वो मंगल होते हैं। मंगल इन्हें रूल करते हैं। और ये एरीज़ जो राशि है, बहुत सारे लोग हैं जिनको जैसे नहीं मालूम होता एग्जैक्टली डेट, नहीं, हमारे जैसे हुँ। बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनको नहीं मालूम होती कि उनका एग्जैक्टली टाइम क्या था, तो वो हुँ। राशि कैसे देखें। तो हम अक्षर का भी बताएंगे कि किस अक्षर से उनका नाम है, बिल्कुल, तो आपकी ये राशि आसान बनती हो है। जाएगा लोगों के लिए। बहुत अच्छा हो जाएगा, उनको उनके लिए बहुत सहायता हुँ। मिल जाएगी, क्योंकि वही ज़्यादा एक्साइटेड भी होते हैं कि हमारी राशि कौन सा है, हमें कुछ बता दीजिए। च और ल, ये 2 अक्षर ऐसे हैं, अगर इस अक्षर से आपका नाम शुरू होता है तो आप एरीज यानी मेष राशि वाले हैं। अब मेष राशि का सबसे प्लस पॉइंट क्या है, जनवरी के महीने में भी, यानी फर्स्ट मंथ में ही हुँ। जो मंगल है वो उच्च का यानी एग्जॉल्टेड होगा। और कहते हैं कि दशम भाव में उच्च का मंगल आपको सत्ताधारी बनाता है, हुँ। यानी अच्छा काम दिलाएगा, बहुत अच्छा काम, जो आपकी एक्सपेक्टेशन से दूर। लेकिन हुँ। हमने एक चीज़ शुरू में कही ना, जो अपने आप को नहीं जानता ना, वो किसी को नहीं जान सकता। आप अपनी एनर्जी को यहाँ ज़रूर समझिएगा, बहुत स्ट्रांग हैं आप। हुँ। मंगल जिसे रूल करे, तो सोचिए वो व्यक्ति कितना स्ट्रांग होता है। और बिल्कुल। मंगल इस बार चैत्र प्रतिपदा से हुँ। सैनिक बन करके आ रहे हैं, यानी अच्छा। मंत्री की गद्दी पर बैठेंगे, तो हुँ। आपको तो बहुत फायदा होने वाला है। लेकिन आपने जहाँ बचना है, वो हम महीने के कुछ समय ऐसे हैं जहाँ हम कहेंगे आप यहाँ जरूर बचिए, जैसे मंगल और राहु की युति, हुँ, ये हुँ। दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं माना जाता। आपकी कुंडली से 11वें भाव में, जो कि हुँ। धन का भाव है, धन के भाव में ये 23 फरवरी से 2 अप्रैल के बीच में इनका आपस में कंजेशन रहेगा। यहाँ पर आप अगर पैसा लगा रहे हैं, कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो हम तो ज़रूर कहेंगे कि या तो बड़ों की सलाह ले लीजिए, या फिर आप बहुत छानबीन करिएगा उस व्यक्ति की जहाँ आप धन लगा रहे हैं, जिस चीज़ पर धन लगा रहे हैं। अगर आपने यहाँ बच लिया, तो हुँ। समझो आपकी मनी के ऊपर किसी की नज़र नहीं आएगी। बिल्कुल। दूसरा होता है केतु के साथ। केतु के साथ जब मंगल होता है, तो कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और ये आपके 5th हाउस में आएगा। 5th हाउस हमारा लव अफेयर्स है।
5th हाउस हमारा एक कंपटीशन का भाव है, हायर एजुकेशन का भाव है, शेयर मार्केट का भाव है। तो यानी यहाँ पर मंगल और केतु की जो युति है शेयर मार्केट वालों के लिए तो अच्छा फायदा दे रही है, लेकिन बाकी लोगों के लिए रिश्तों के अंदर एक शक पैदा कर रही है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा अपने रिश्तों को संभालना है, बच करके रहना, कितना बोलना है कितना नहीं बोलना है। या फिर कहते हैं कई बार सुई जो अटक जाती है कि शक के ऊपर, तो यहाँ नहीं, क्योंकि अदरवाइज आपके रिश्ते टूटने की कगार पर आ सकते हैं। तो यहाँ थोड़ा ये समय है 12 नवंबर से 10 जनवरी तक का, पर एंड में जाते आते हैं कोई दिक्कत नहीं है, साल निकलने वाला होगा उस समय। बट फिर भी हम कहेंगे कि सेल्फ कंट्रोलिंग जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप लोगों को करना क्या चाहिए बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे उपाय बहुत ज्यादा जरूरी है। सब मेडिसिन नहीं सावधानियां, खाओगे तो बिल्कुल। ठीक कैसे हो जाओगे। तो आपको लाल रंग का एक रुमाल लेना चाहिए और उसके ऊपर पान का पत्ता रखना चाहिए। वो पान के पत्ते के ऊपर एक दिया जलाना चाहिए जो कि चमेली के तेल का होना चाहिए, और हनुमान मंदिर में जाकर के ये दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। या मंगलवार कर सकते हैं या शनिवार कर सकते हैं। करें तो आप वंस इन ए मंथ यानी हर महीने एक बार कर दें। और जो बहुत ज़्यादा भक्त हैं हनुमान जी के, हम तो कहेंगे हर मंगलवार कर दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, फायदा ही फायदा होगा। बिल्कुल। तो हेल्थ को लेकर भी क्या कुछ खास रहेगा मेष राशि वालों के लिए, क्योंकि वेल्थ हो गया, लव हो गया, उपाय भी हमने बता दिए, लेकिन हेल्थ जो है वो कैसा रहने वाला है मेष राशि हेल्थ को लेकर के इनको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इनफैक्ट ये बहुत अटेंटिव रहेंगे अपनी हेल्थ को लेकर के, खास करके जैसे जिमिंग करना, सैर करना, मेडिटेशन करना, योग करना, ये इस तरफ बढ़ेंगे 2026 में। अच्छा। तो यानी इनका इंक्लिनेशन जो है इस तरफ रहने वाला है। तो मेष राशि वालों के लिए तो बहुत बढ़िया रहने वाला है 2026। अब दूसरी राशि की ओर बढ़ते हैं। दूसरी राशि है वृषभ राशि यानी टॉरस। कैसा रहने वाला है आचार्य जी वृषभ राशि वालों के लिए 2026? जी, वृषभ राशि के जो स्वामी होते हैं वो शुक्र होते हैं, यानी बड़े लग्जरी प्लेनेट होते हैं, और खास करके इन्हें हर शौक चाहिए होते हैं। बड़ा मोबाइल दूसरे का किसी ने देख लिया, अभी आज ही खरीदा होगा ना, तो दूसरे का देख लिया दूसरे दिन जाकर के कि यार ओ मुझे तो ये वाला लेना चाहिए था। तो ये ऐसी राशि है, बड़ी शौकीन राशि है। लेकिन कहते हैं ना, हमने कहा ना कि जब भी किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा आप करते हैं, जाओ किसी चीज़ के पीछे भागते हैं आप ज़्यादा, वो उतना ही दूर जाती है। रबड़ है ना, उसको जितना खींचोगे छोड़ोगे तो कई गुना ज़्यादा आगे जा करके जंप मारेगा वो। तो इसलिए थोड़ा सा कंट्रोलिंग भी रखेगा। और अक्षर की अगर हम बात करते हैं, ए अक्षर, व अक्षर और ब अक्षर, जिनके अक्षर ये हैं, नाम अक्षर पहला, उनकी भी वृष राशि यानी टॉरस ही है। आपके लिए 2 जगह बचने की बताएं। देखिए बाकी सारी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन जहाँ कहते हैं ना खतरे से जब हम बच जाते हैं ना, तो हम पूरे साल को कंट्रोल कर पाते हैं। तो हमें खतरे से बेसिकली बचाना है लोगों को। जहाँ पर आपके लिए आपका प्लेनेट एक एडवर्स आपके ऊपर एक रिएक्शन रिटेलिएट करने वाला है, तो आप वहाँ बचिए। अदरवाइज आप एक नॉर्मल स्पीड में चल सकते हैं। किस तरह के खतरे, मतलब कुछ? देखिए कृतिका जी, क्या होता है, जैसे हम गाड़ी लेकर के कोई निकलते हैं, स्पीड ब्रेकर आने से पहले अगर अंदाज होता है तो आपका झटका इतना बड़ा नहीं होता। करते तो स्पीड ब्रेकर आप क्रॉस हैं, लेकिन अगर आपको अंदाज नहीं होता तो सोचिए कैसे झटका बजता है। बिल्कुल। सर भी छत पे लग जाता है कई बार। तो हम ये कहेंगे कि जो जो समय है, एक काम को छूट सकता है काम आपका, क्योंकि चलता चलता काम छूटना बड़ा आसान है, लेकिन फिर मिलना भी तो मुश्किल होता है ना, क्योंकि आजकल कंपटीशन का ज़माना बहुत है। जब शुक्र, राहु, मंगल ये 3 ग्रह इकट्ठे दशम भाव में आपकी राशि से बैठेंगे, तो आपको बड़ा ही संभलना है। आगे पीछे आप जो मर्जी करिएगा, यहाँ पर आपने अपने ऑफिस के साथ किसी तरीके का समझौता नहीं करना है, ना बिजनेस के साथ ना ऑफिस के साथ, क्योंकि ये वो कड़ी है। उसके आगे कई सारे महीने अभी हमारे पड़े हैं, और ये फरवरी का महीना है, शुरू ही होगा साल। 5 फरवरी से 1 मार्च, अगर आप इस समय थोड़ा ध्यान रखें, कंट्रोलिंग रखें, धन के डील में कंट्रोलिंग रखें, हाय तौबा ना मचाएं, ऑफिस के अंदर अगर आप डिसिप्लिन होकर के चले, तो कई बार होता है ना, हम लोग जहाँ आसपास ही जाते हैं ऑफिस के, और हम ये बोल के जाते हैं बताना मत, मैं 2 मिनट में आ रहे हैं हम। बिल्कुल। तो बॉस की नज़र उसी समय ही पहुंचती है, अच्छा जी कहाँ है, तो आप कहेंगे आसपास है। तो खतरा कितने लोगों पे हो गया? 2 पे। जो गया
और जिसने बोला तो दो एक नहीं, आ सनम तुझे भी साथ लेकर के डूबेंगे हम, वो वाला हिसाब हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 फरवरी से 1 मार्च का जो समय है, यहाँ पूर्ण तरीके से अटेंटिव रहिएगा, क्योंकि ये आपके कर्म स्थान पर ये युति जो है आपको डिस्टर्ब कर सकती है। और दूसरा एक समय और है जहाँ शुक्र और केतु है, वो है 4th हाउस, हमारे सुख भाव में, हमारी लग्जरीज के भाव में। लग्जरीज का स्वामी लग्जरीज के भाव में केतु के साथ, और केतु क्या है, डार्क, सिर नहीं है उसका, पता नहीं है उसे, अंधेरा है वो। और कहते हैं ना, यही केतु की दशा में तो बहुत सारे लोग तो बड़े बड़े रिसर्चर बन गए। लेकिन जब सुख भाव में केतु के साथ शुक्र की युति होती है तो यहाँ कहीं ना कहीं हमें डिस्टर्बेंस देता है, और वो देता है हमारे सुख सुविधाओं में, प्लस अपने खास करके मदर को लेकर के प्रॉब्लम्स होती हैं। कई बार उनके साथ हमारे वाद विवाद हो जाते हैं, वाद विवाद से बचना है। प्लस अपने सुख भाव को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए 1 जुलाई से 1 अगस्त, अगर इसके बीच में अगर आप ध्यान रखते हैं अपना, तो आपके रिश्ते भी संभले रहेंगे, आपकी लग्जरीज भी मेंटेन रहेंगी, और एटलीस्ट आप वाद विवाद से ये बचेंगे। क्योंकि जब हम कोई लड़ते हैं, झगड़ा करते हैं किसी दूसरे के साथ, ऐसा नहीं है कि हमने सामने वाले को सताया है, हम अपने आप को भी सता लेते हैं। मैं भी सेपरेट जाकर के सोचते हैं, अरे यार क्यों कर दिया हमने, ऐसी लड़ाई क्यों कर दी, छोड़ देते आज, है ना। तो कहीं ना कहीं आप तकलीफ में आप खुद भी होते हैं। कहते हैं ना, गड्ढा जब दूसरे के लिए खोदा जाता है तो पैर खुद का भी पड़ता है उसमें। तो यहाँ थोड़ा सा इनको बचना है। इनको उपाय क्या करना चाहिए, गुलाब की पत्तियाँ, उसके ऊपर थोड़ा सा इत्र स्प्रे करना है, वो करके, परफ्यूम नहीं, इत्र डाल करके उसे अपने घर के मुख्य दरवाजे के ऊपर फ्राइडे के फ्राइडे करें तो बहुत अच्छा है। अगर फ्राइडे के फ्राइडे नहीं कर पाते हैं तो शुक्र पक्ष का जो शुक्रवार आता है उस दिन तो करें ही ज़रूर। इतना भी नहीं कर सकते हैं तो हम कह रहे हैं पहला महीना जनवरी, और फिर मध्य का 1 महीना, और फिर आखिरी का 1 महीना। तो यानी ये 3 महीनों में अगर आप ये अपने घर के मुख्य दरवाजे पर ये पत्तियाँ स्प्रेड करते हैं तो इससे आपके घर के अंदर एक बड़ी अच्छी पॉजिटिव वाइब्स भी आएगी, धन भी आएगा, और सबसे बड़ी बात है एक बड़ा अच्छा घर का एनवायरनमेंट, जो माहौल है वो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल। तो वृषभ राशियों के लिए साल थोड़ा मुश्किलों भरा रह सकता है, लेकिन आप इसे आसान और सरल बना सकते हैं आचार्य जी के दिए गए उपायों के साथ। अब बढ़ते हैं तीसरी राशि की ओर। तीसरी राशि है मिथुन यानी जेमिनाइज। तो जेमिनाइज के लिए कैसा रहने वाला है 2026 आचार्य जी, क्या कुछ खास रहने वाला है? जी, राजकुमार हैं इसके स्वामी, यानी बुध को राजकुमार की एक उपाधि मिली हुई है हमारे ग्रहों में। लेकिन इनकी एक खासियत भी समझ लीजिए, या फिर कहीं ना कहीं ड्रॉबैक समझ लीजिए। जब कोई व्यक्ति हर जगह एडजस्टमेंट कर लेता है ना, कि चलो मैं यहाँ आया, कोई बात नहीं, यहाँ पे अगर मुझे यहाँ बिठाया, यहाँ बिठा लिया, तो उसका कहीं ना कहीं एडवर्स भी आने लगता है, अरे वैल्यू ख़त्म करता है। तो यहाँ पे ये नहीं करना है आपने अपनी वैल्यू को बढ़ाना है तो आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन रहना है। जबकि बुध किसी भी प्लेनेट के साथ बैठता है ना तो वो हमेशा वैसी ही अपनी नेचर को बना लेता है। तो यहाँ थोड़ा सा 2026 में अपने चेंज करिएगा एक सिस्टम को। क जो अक्षर है, जिनका नाम क से शुरू होता है, कृतिका आपकी भी बिल्कुल मिथुन राशि है जी। तो बुध वाले थोड़ा सा सॉफ्ट रहिए, अच्छी बात है, लेकिन अपने अस्तित्व को नहीं खोना चाहिए। हमें हमारी अपनी एक इंडिविजुअलिटी होती है जो हमेशा हमारे साथ चलती है, जो हमें एक वैल्यू देती है। खास करके बुध की अगर हम बात करते हैं, बुध जब नीच के होंगे, डेबिलिएटेड होंगे आपकी राशि से 10th भाव में, वो हमारे काम का भाव है। उस समय हमें क्या होता है कि काम हमसे ज़्यादा लिया जा सकता है। अब आप ये ध्यान रखना, डेट्स आपको बता रहे हैं हम लोग, काम ज़्यादा लिया जा सकता है, मे बी एप्रिसिएशन उतना ना मिले जी, बट हम दिल को लगा लेते हैं बात, क्योंकि सॉफ्ट हार्टेड होते हैं ये लोग। तो दिल को लगाने से क्या होगा कि आप ही का नुकसान होगा। बी प्रैक्टिकल, कहीं कहीं हमें प्रैक्टिकल रहना पड़ता है, कहीं कहीं हमें इमोशंस दिखाने पड़ते हैं। सतयुग जब था तब तो इमोशंस दिखाते थे तो उनको बड़ी सिंपैथी मिलती थी, अरे अरे हम आपके ध्यान रखते हैं। हम कल युग में अगर हम इमोशंस दिखाते हैं, कहते हैं इनको तो रोने की आदत है, ये तो रोज रोएंगे, अभी जाएंगे तो देखो अभी रो देंगे। तो इस बार अपने आंसू अंदर ही रहने दीजिए, अपने इमोशंस को छुपा करके रखना है। तो ये समय जो रहने वाला है ये 10 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का, थोड़ा सा अगर आप इस समय
जल्दी रिटेलिएट ना करें, जल्दी हर्ट ना हो जाए, तो आप ये समय निकालिए ताकि आपका बाकी समय जो है वो बेहतर होता है। जी। देखिए, भले ही देर से मिले चीज़ें, मिलनी अच्छी चाहिए, बिल्कुल। भले ही देर से रिकॉग्निशन मिले, सामने वाले को रियलाइज ज़रूर होना चाहिए। तो अपने बिहेवियर को आपने यहाँ कंट्रोल करके रखना है। और दूसरा, एक केतु के साथ रहेगा तो आप सिर्फ शक के घेरे में आएंगे काम को लेकर के। बुध और केतु की युति जो है 22 अगस्त से 7 सितंबर के बीच में पराक्रम यानी मेहनत के भाव में होगी। यहाँ पे क्या होता है कि पिंड मारने वाले लोग तैयार हो जाते हैं कि कुछ नहीं करते हैं ये, आप देख लो, ध्यान रखो आप इनके, और कुछ करते ही नहीं है। तो ऐसी चीज़ें हो सकता है आपको फेस करनी पड़े, लेकिन आपको उपाय क्या करना चाहिए? हरी इलायचियाँ अपने पर्स में भी रखिएगा। हरी इलायची खानी भी चाहिए, लेकिन जो पर्स में रखी है वो नहीं खानी है, और ना ही वो किसी को खिलानी है। हर बुधवार उन इलायचियों को चेंज करते जाइए, और जो पुरानी वाली है उसे तुलसी में रख दीजिए, उसकी जड़ में मिट्टी के पास रख दीजिए। फ्रेश अगेन आप एवरी वेडनेसडे से चेंज करते रहिएगा। और हो सके तो एक इलायचियों की ही हरे धागे में माला बना करके किसी भी बुधवार में गणेश भगवान जी को अर्पित कर दीजिए। ये उपाय कीजिएगा और 2026 का आनंद लीजिए। बिल्कुल। तो ये था जेमिनाइज यानी मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है 2026। तो उपाय जिस तरह से बताया है आचार्य जी ने वो करेंगे तो जाहिर सी बात है अच्छा ही होने वाला है। कर्क राशि वालों का राशिफल और कैंसेरियंस जो होते हैं बहुत सॉफ्ट हार्टेड, ऐसे बोलते हैं कि बहुत सॉफ्ट हार्टेड, बिल्कुल। सेंसिटिव होते हैं। तो क्या लगता है आपको क्या रहने वाला है उनके लिए 2026? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या होती है कि हमने जो कलयुग वाली जो अभी दी थी ना, एक एग्जाम्पल, कायदे से वो इनके ऊपर ज़्यादा बैठती है। क्योंकि शादी किसी की, रो ये रहे हैं, विदाई किसी और लड़की की हो रही है, रो ये रहे हैं, कहीं किसी को किसी की जान माल की हानि देखेंगे, घर में बैठ के ये रोने लगेंगे। यानी हर जगह ये अपने इमोशंस भर भर के बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पर इनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि चंद्रमा बहुत धरती के नज़दीक का प्लेनेट है। इसका सीधा इम्पैक्ट हमारे ऊपर होता है, हमारे इमोशंस पर होता है। आप देखिएगा जब जब सुनामी आती है, ज़्यादातर आप देखिएगा पूर्णिमा का समय होगा, यानी कहीं बहुत गहरा कनेक्शन जल के साथ है इनका। बिल्कुल। तो हमें थोड़ा सा इस समय ध्यान रखना है, अपने इमोशंस 2026 में कंट्रोल करके रखने, ताकि सामने वाला व्यक्ति आपका फायदा ना उठा सके। इसी के साथ आप ये भी बता दीजिए आचार्य जी कि कौन से नाम मतलब अक्षर होते हैं जिनसे कर्क राशि जो है रिप्रेजेंट करती है जिनको? ह और ड और ह अक्षर वाले जो हैं इनकी भी कर्क राशि ही बनती है। तो अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना है। आपके पास बहुत अच्छा एक मौका आ रहा है जो कि हमारे कर्मों को सुधारने का। कहते हैं ये 2026 में जितना दान करेंगे या फिर जो भी इनकम कमाए महीने की, उसमें से कुछ हिस्सा, मे बी 10 रुपीज़, मे बी 100 रुपीज़, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं आप 1000 जाइए, जो भी आप रखना चाहते हैं, एक मिनिमम अमाउंट इन्हें निकालनी चाहिए। वो हिस्सा अलग करते जाना चाहिए, और उस हिस्से से कहीं ना कहीं, जैसे कहीं लंगर लगा दिया, कहीं छोटे बच्चों को कुछ खिला दिया, कुछ बुजुर्गों को कुछ खिला दिया, यानी ऐसे करना है इनको। उससे खाने वाली आइटम खरीदनी है, मतलब वो पैसा डायरेक्ट नहीं देना है। अगर कुछ खाने की आइटम खरीद करके, जैसे बुजुर्गों को अगर कुछ देते हैं, स्पेशली ज़रूरतमंद महिलाएं हैं, ज़रूरतमंद बुजुर्ग हैं, उनकी हेल्प करते हैं, तो ये बहुत अच्छा, क्योंकि ये धर्म प्रधान साल रहने वाला है। जितना धर्म कर्म की तरफ हम इंक्लिनेशन करेंगे उतने ही फायदे उठाएंगे। और हेल्थ को थोड़ा सा आप बचा करके रखिएगा अपने, क्योंकि हेल्थ में भी स्पेशली हम लेडीज़ की अगर हम बात करें तो उनके मासिक धर्म को लेकर के, यानी जैसे पीरियड्स का टाइम आता है, उसमें थोड़ी सी उन्हें अनकंफर्टेबल हो सकते हैं या प्रॉब्लम बढ़ सकती है। और अगर हम पुरुषों की बात करते हैं तो जो यंग बच्चे हैं खास करके, जिनका हार्मोन चेंज होने का जो टाइमिंग होता है, तो वहाँ काउंसलिंग की उनको ज़्यादा ज़रूरत जो है इस समय पड़ेगी 2026 में। बड़ा एक फ्लक्चुएशन का टाइम होता है उन बच्चों का, तो हमें कहीं ना कहीं उनको बहुत नाइसली हर चीज़ को टैकल करना चाहिए, ट्रीट करना चाहिए।
आपको चांदी का एक सिक्का हमेशा अपने पर्स में डाल के रखना चाहिए, जो भी कर्क राशि वाले हैं, और हर सोमवार को उस सिक्के को निकालना है, उसे गंगा जल से शुद्ध करना है। अगेन वो सिक्का आपने अपने बैग, वॉलेट, पर्स में कहीं भी रखना है। इससे आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, इससे आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, आपकी फैमिली के साथ रिलेशन्स अच्छे रहेंगे, आपके काम के ऊपर दिक्कत नहीं आएगी, और स्पेशली जो है, जो मूड स्विंग्स आपके होते हैं वो नहीं होंगे। बिल्कुल। तो कर्क राशि वालों को थोड़ा-सा सँभल कर चलने की ज़रूरत है, बस मूड स्विंग्स और कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा और साथ ही वो उपाय करने होंगे जिससे जो आने वाला साल है, वो अच्छा रहे। अब बढ़ते हैं 5वीं राशि यानी सिंह राशि पर। तो सिंह राशि, लियोज़ जिन्हें कहते हैं, कैसा रहने वाला है लियोज़ के लिए 2026 आचार्य जी? जी, सूर्य तो लीड कर रहे हैं ना हाँ, इनको, इनका तो सबसे बड़ी प्लैनेट बात ही प्लैनेट सूर्य ही जी। इनके लीड कर रहे हैं और अंक वाइज लीड कर रहे हैं। हुँ, लेकिन गुरु और जो हमारे मंगल हैं, ये भी इनको बहुत सपोर्ट करने वाले हैं। हुँ, सबसे बड़ी बात है कि हमारे सिंह राशि के एक हमारे माइंड के अंदर ये बड़े स्ट्रांग होते हैं, ये वो है, दिल तो उनके अंदर भी होता है ना। और सूर्य जो है वो वैसे भी हार्ट के कारक माने जाते हैं। हुँ, किसी ने जोर से धमका दिया तो हार्ट बीट सबसे ज्यादा इन्हीं की पहले तेज होती है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि सूर्य की राशि वाले ज्यादातर उच्च पद पे बैठते हैं। अगर हुँ, इनका सूर्य कुंडली में अच्छा रहता है तो ये हाई पोजीशन में बैठते हैं। हाई पोजीशन वाले की जब नौकरी जाती है तो हार्ट बीट कैसे उनकी तेज होती है? जो एक बिल्कुल। नॉर्मल व्यक्ति की नौकरी जाएगी तो बंदा इतना नहीं सोचेगा, हुँ, लेकिन जिससे पास से आपके लाखों आपको लगता है स्टॉप हो जाएंगे तो उनकी हार्ट हुँ, बीट भी जल्दी होती है गड़बड़। तो इसीलिए हम इस ये वाला पॉइंट आपको इसलिए बता रहे हैं कि आप थोड़ा सा संभल करके रहिएगा। सूर्य और केतु की युति लग्न में है सीधा। हुँ, ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन आपकी राशि के लग्न भाव में होने से आपके उच्च पद के ऊपर कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क लग सकता है। तो आपको थोड़ा सा इस बार अपनी सत्ता को, अपने आप को, अपने रुतबे को और अपनी एक सुख सुविधाओं को बचा के रखने का प्रयास करना है। बिल्कुल। और और कौन से अक्षर से जो जी जी वो बता दीजिए, जी क्योंकि दर्शक जो होते हैं ना वो अक्सर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि हाँ आखिर मेरी राशि कौन-सी है? जी, म अक्षर और ट अक्षर, ये हुँ, 2 अक्षर हैं। इनसे भी सिंह राशि ही बनती है, लेकिन इन्हें बड़ा अच्छा एक मौका मिलने वाला है सीनियर बनने का। अच्छा, और प्रमोशन। सडनली अच्छा। जैसे क्या होता है, कोई एक व्यक्ति अगर अचानक आपका कोई ऑफिस छोड़ के चला जाता है और हुँ, वो सीनियर पोजीशन पे है, तो इमीडिएट ढूंढने के बजाय वो कहते हैं नीचे वाले को, चल तू बैठ जा इस सीट पे। हुँ, प्रमोशन मिल सकता है। ऐसा प्रमोशन जो अनएक्सपेक्टेड होता है। हुँ, तो इन राशि वालों को ऐसा ही अनएक्सपेक्टेड प्रमोशन मिलने की पूरी संभावनाएं बन रही है। बचिएगा थोड़ा सा अपने पारिवारिक विवादों से, क्योंकि परिवार के साथ, स्पेशली अगर आप शादीशुदा हैं, तो आपके धर्मपत्नी के साथ आपके विवाद ज़्यादा हो सकते हैं। और वो वाद विवाद कहते हैं ना, लड़ाई घर के अंदर की अच्छी, हुँ, घर की दहलीज पार करती है तो फिर पुलिस स्टेशन और कोर्ट तक ले जाती कोर्ट है। तक ले जाती तो है। इस बार थोड़ा सा इस चीज़ से ध्यान रखिएगा, क्योंकि सूर्य और राहु की जो युति है 12 फरवरी से 14 मार्च के बीच में रहने वाली है। छोटी सी बात के ऊपर बड़ा विवाद हो जाएगा और कलेश इतना बढ़ जाएगा कि जिसको रिजॉल्व करने में आपको ज़िंदगी लग जाएगी। कहते हैं ना, कोई भी चीज़ को, खास करके अपनी पारिवारिक ज़िंदगी को खराब करना बड़ा आसान है, लेकिन उसे ट्रैक पे लाने में बहुत मुश्किलें होती हैं। सामंजस्य बना करके रखना चाहिए हमारे वर्क का, हमारे फैमिली का, हमारे अपने स्पाउस के साथ। ये समय थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब कर सकता है। और दूसरा, एक समय ऐसा है जहाँ पर आपको थोड़े से अपने धर्म और कर्म के खाते खोलने चाहिए। वो है शनि और सूर्य की जो युति है, हुँ, वो 14 मार्च को लगभग ये रही, 14 मार्च से 14 अप्रैल तक हुँ, रहेगी साथ में। तो यहाँ पर आपको दान करने चाहिए। इससे आपके रिश्तों में भी जान आएगी। काम के ऊपर जो अड़चने आपको लगे, हर्डल्स, रुकावटें आ रही हैं, वो थोड़ी सी ठीक रहेंगी। और इनफैक्ट आपकी जो पारिवारिक और प्यार भरी जो लाइफ है वो भी नॉर्मल रहेगी। हेल्थ में भी अगर हम कहें तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही, बट हाँ थोड़ा सा जब लग्न में है ये समय, अगर के आप थोड़ा सा संभल जाए। 17 अगस्त से 17 सितंबर का समय ये थोड़ा हेल्थ इश्यूज भी करवा सकता है। अगर इस समय को आप थोड़ा अपना खाने पीने के सिस्टम को, हुँ, अपनी मेडिटेशन, अपनी वॉक, अपने हेल्थ को थोड़ा प्रायोरिटी दें, और खाने पीने का डिसिप्लिन स्पेशली, हुँ,
पीने वाला नहीं, खाने मतलब खाने के साथ जल पीने वाला। तो खाने के अगर डिसिप्लिन अगर आप रखें तो आपके लिए ये बेटर होगा। आपको उपाय ज़रूर करना चाहिए। गुरु पुष्य नक्षत्र, ये ऐसा नक्षत्र है, कहते हैं कि इसमें कोई काम किया जाए तो सीधा क्लिक करता है, होता ही होता है। और उस नक्षत्र में आपने एक केले का पौधा किसी भी धर्म स्थान पे जा कर के आपको वहाँ लगा करके आना है, और पंडित जी को कुछ दक्षिणा भी दे करके आना है, और कुछ मिठाई भी साथ में लेकर के जानी है, जो आप वहाँ पे धर्म स्थान पर चढ़ा करके आए। ये बहुत अच्छा नक्षत्र है, आपकी बहुत सारे क्लटर को दूर करेगा। कोई प्रॉब्लम आने वाली होगी तो उससे पहले आगाह करके हमें बचाएगा। आप अपने 2026 को बहुत अच्छा बनाइए। तो ये था सिंह राशि वालों का राशिफल, जिनका प्रोफेशनल जो देखें तो काफ़ी अच्छा रहेगा, प्रोफेशनली काफ़ी अच्छा करेंगे, लेकिन पर्सनली थोड़ी मुश्किलें हो सकती हैं। अगर उपाय करेंगे तो हो सकता है कि वो भी जी दिक्कतें उनका भी सामना ना करना पड़े। अब बढ़ते हैं हमारी अगली राशि पर। अगली राशि है वर्गो, यानी कन्या राशि। जी तो कन्या राशि वालों के लिए 2026 क्या लेकर आने वाला है आचार्य जी? क्या कुछ इनके लिए खास रहने वाला है? जी जी देखिए, प और छ छटकोण वाला जो अक्षर होता जी। है, आपकी भी कन्या राशि यानी वर्गो ही बनती है। और सबसे बड़ी बात है कि हम जब बुध कहते हैं कि उच्च के होते हैं तो बड़े अच्छे होते हैं। हम्म बुध जब नीच के होते हैं तो आपकी बुद्धि को भ्रमित करते हैं। बुध राहु के साथ बैठ जाए तो आपको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यानी कई सारे फैक्टर्स है। फिर अगेन है तो हम्म बात तो बुध की हो रही है ना, जैसे मिथुन राशि के स्वामी और कन्या के स्वामी जो है वो बुध है। बुध है। लेकिन मिथुन राशि वाले थोड़े ज़्यादा इमोशन में बह जाते हैं, लेकिन ये फिर भी स्ट्रांग रहते हैं। कन्या मतलब इनके अंदर एक इनबिल्ट स्ट्रांगनेस होती है। तो आपके लिए जब ये युति बुध की, कहते 6, 8, 12 में बुध अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि हमारे त्रिक त्रिषेडाए भाव ऐसे होते हैं जो हमारे ऊपर बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालते हैं। तो इन भावों का संबंध हमेशा अच्छे प्लेनेट के साथ रहना चाहिए। बुध जब छठे भाव में जाएंगे, वो 3 फरवरी से 10 अप्रैल तक, ये आपके डिसीजंस जो हैं बड़े अटपटे से डिसीजन लेंगे। यानी एक व्यक्ति इतने अच्छे डिसीजन लेता हो और वो अचानक कुछ उल्टे पुल्टे डिसीजन लेने, मैं नौकरी छोड़ने लगा हूँ, मैं बिजनेस कर लेता हूँ, मैं बिजनेस छोड़ने लगा हूँ, मैं नौकरी कर लेता हूँ, मैं यहाँ नहीं रहूँगा, मैं विदेश जाना चाहता हूँ, मुझे यहाँ रहना ही नहीं, मुझे किसी घर से थोड़ा सा दूर घर लेना है। यानी कुछ भी ऐसा डिसीजन जो किसी को समझ में नहीं आएगा। ये समय आपको अपने आप को बचाने का, क्योंकि यहाँ से अगर आपका एक गलत डिसीजन जो होगा वो सीधा आपके पूरे 2026 के सर्कल को खराब कर देगा। तो ये नौकरी का भाव है, सर्विस का भाव है। अच्छी सर्विस, अच्छा पैसा, सब कुछ अच्छा है, लेकिन हम लोग कई बार दूसरे के इन्फ्लुएंस में आके छोड़ क्या करना है, तो बस वो छोड़ क्या करना है आपने सुन लिया और मान भी लिया, तो वहाँ आपके लिए दिक्कत हो सकती है। यहाँ आपको बचना है। अदरवाइज देखा जाएगा तो आपको सीनियर वैसे सपोर्ट करेंगे, आपके जूनियर भी आपको सपोर्ट करें। स्वयं ही कई बार आप फैसला गलत कर जाते हैं। आपको उपाय क्या करना चाहिए? मिट्टी का बर्तन लेना है और मिट्टी के बर्तन में इलायचियाँ भरनी है। इलायचियाँ गिन गिन के नहीं भरनी है, क्योंकि महंगी होती है ना इलायचियाँ, तो इसलिए हम सोचते हैं पात्र सबसे छोटा वाला ले लेते हैं, उसमें थोड़ी सी बढ़ेंगी। नहीं, कोशिश करिएगा थोड़ा बड़ा पात्र हो, कटोरी टाइप का, और उसके अंदर जितनी इलायची आती हो उतना भरिए उसको। देखिए, एक ही बार पूरे साल का एक उपाय है, तो आप किसी भी बुधवार में जाकर भरी हुई इलायची जो है धर्म स्थान में जाकर के रख करके आ जाइएगा। आप देखिएगा आपके अंदर, खुद के अंदर इतना चेंज होगा, इतना माइंड आपका रिलैक्स होगा कि आप किसी भी अच्छे फैसले को करने में सक्षम रहेंगे। बिल्कुल। तो देखिए, कन्या राशि वालों के लिए वैसे तो अच्छा रहने वाला है, लेकिन कुछ फैसले जो है वो उनको सोच समझ कर लेने पड़ेंगे, क्योंकि वही फैसले उनके लिए थोड़ा सा नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। अगली राशि है तुला राशि। तुला यानी लिब्रंस। लिब्रंस के लिए कैसा रहने वाला है मैम 2026? जी, तुला राशि के स्वामी भी शुक्र ही होते हैं। र और त अक्षर जिनका होता है उनकी तुला राशि होती है, लिब्रा होती है। आपकी राशि के जो स्वामी है, सबसे बड़ी बात है कि ये शुक्र है, जो हमने कहा ना बहुत लग्जरियस प्लेनेट है, और आपके साथ एक बड़ा डिफरेंट सा फायदा होने वाला है। हमारे में 2 ऐसे प्लेनेट जो हैं जिनको बड़ी तवज्जो दी जाती है, एक गुरु को और दूसरा शनि को।
कहते हैं शनि से जो जन्म का चंद्रमा होता है, जन्म के चंद्रमा से शनि अगर 3, 6, 11 भाव में गोचर करता है, जो राशि वहां पड़ जाए उसको बड़ा लाभ देते हैं। और वहीं गुरु की अगर हम बात करते हैं, दूसरे भाव, पंचम भाव और नवम भाव और एकादशी यानी सारे धन से जुड़े हुए भाव, अगर यहाँ से जन्म के चंद्रमा से गुरु का गोचर होता है तो इनको बड़ा फायदा मिलता है। तुला राशि को गुरु भी सपोर्ट करेगा, शनि भी सपोर्ट करेगा। आप देखिए इतना कमाल का आपको फायदा मिलने वाला है कि आप बड़ी गाड़ी खरीद लो, आप घर चेंज कर लो, आप नौकरी बदल लो, आप एक अच्छा पार्टनर ढूंढना चाह रहे थे, मनपसंद का पार्टनर था, वो कर लो, जानिए आपके लिए बड़े अच्छे एक रास्ते बन रहे हैं। लेकिन साल में हम ये नहीं कह सकते कि गाड़ी लेकर के निकले तो स्पीड ब्रेकर बिल्कुल ना आए हमारी ज़िंदगी में। कभी ऐसा होता है क्या? नहीं जी, स्पीड ब्रेकर तो आते हैं। वही स्पीड ब्रेकर हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ बच लीजिएगा। एक तो आप 4 जुलाई से लेकर के 1 अगस्त और दूसरा 5 फरवरी से 1 मार्च, यानी 5 फरवरी से 1 मार्च, 4 जुलाई से 1 अगस्त, ये 2 समय हमने अगर अपने आप को संभाला तो हमें रोकना जो होता है ना मुश्किल हो जाता है, नामुमकिन हो जाएगा। नामुमकिन हो जाएगा जी, बिल्कुल। तो ऐसे लोगों को जब ये समय, क्योंकि ये समय कहीं ना कहीं ये मान के चलिए कि आपकी गाड़ी के आगे बड़े स्पीड ब्रेकर है, हमें इसको पार करना है, अध्यात्म से करना है पार। लेकिन इस समय पूजा भक्ति करनी है। अगर आप नास्तिक भी हैं ना कि नहीं जाते मंदिर, नहीं जी नहीं, बिल्कुल आपको जाना पड़ेगा मंदिर। आप जाइएगा, पूजा पाठ करिए, धर्म स्थान पे जाइए, जिस धर्म को आप मानते हैं वहाँ जाइए, अपने भगवान देवी देवताओं को मनाइए अपने। देखिए कुछ समय ऐसे होते हैं जो हमें अपने देवी देवताओं का स्मरण करने के लिए कहते हैं। ऐसे नहीं बना कि चतुर्मास जब हम कहते हैं 4 महीने श्रीहरि की ही आराधना ज़्यादा की जाती है, लेकिन देव जब उठते हैं तो देखिए बल्ले बल्ले करते हैं ना। बिल्कुल। तो हमारे जीवन के अंदर धर्म कर्म की भी एक प्लेस बहुत इम्पॉर्टेंट है, हम उसे इग्नोर नहीं कर सकते। तो अगर आप धर्म कर्म की तरफ इंक्लाइन हों उस समय तो बहुत अच्छा रहेगा। जितनी भक्ति करें, जितनी पूजा करें ये अच्छा है, जितना दान करें ये अच्छा है। लेकिन आपके लिए एक चीज़ हम ज़रूर कहेंगे, क्योंकि सूर्य प्रधान अंक वाइज रहेगा ये साल, बहुत सारे लोग जो हैं जो देर से उठते हैं उनको नुकसान करेगा ये साल जल्दी उठने का साल है, डिसिप्लिन का साल है। आपने ये स्टार्टिंग डिसिप्लिन में का बताया। साल है। जी। यहाँ अगर हमने चूक करी तो कहीं ना कहीं दिक्कतें आ जाएंगी। और फिर कहते हैं जल्दी तो उठने को बोल दिया, तो जल्दी सोने का क्यों नहीं बोल रहे हैं? जल्दी सोना भी है, लेकिन उन लोगों को जल्दी नहीं सोना है जो ऑफिस में काम करते हैं, वो वहां जाके पता है सो जाएंगे ऐसे करके। नहीं नहीं नहीं, आचार्य जी ने ये नहीं कहा कि काम करते सो जाइएगा, वो हमारे वर्क का हिस्सा है। बिल्कुल। वर्क के लिए जब जागा जाता है तो वो दोष के घेरे में नहीं आता है। लेकिन अदरवाइज अगर आप घर पे हैं, आपको लगता है कि आपके सारे काम पूरे हो गए, तो आपको टाइम पे सोना चाहिए और धर्म कर्म की तरफ आपको थोड़ा ज़्यादा जाना चाहिए। एक जटा वाला नारियल लीजिएगा, किसी भी शुक्रवार में जा कर के इस नारियल को जल में बहा दीजिएगा, किसी भी एक शुक्रवार में। पूरे साल में सिर्फ एक ही अगर उपाय करें और धर्म कर्म करें तो आपका फायदा ही फायदा बहुत है। अच्छा। जी, तो देखिए तुला राशि वालों के लिए बहुत ही शानदार रहने वाला 2026। बस डिसिप्लिन के साथ चलना है और सब कुछ मिलेगा, ये बताया हमें आचार्य जी ने। आचार्य जी, अब हम अगली राशि पर चलेंगे, वृश्चिक राशि। जी। स्कॉर्पियंस के लिए कैसा रहने वाला है 2026? हर कोई डरता है इनसे, कहते हैं स्कॉर्पियंस ना बड़े खराब होते हैं, बड़े गुस्सैल होते हैं। भाई कहाँ लिखा है स्कॉर्पियन इतने खराब होते हैं? स्कॉर्पियन उठ करके मदद भी करते हैं, इनके स्वामी मंगल होते हैं। किसी को चोट लग जाए तो सबसे पहले उठ करके जाते हैं वो। तो न अक्षर य अक्षर, ये 2 अक्षर हैं जिनसे स्कॉर्पियन यानी वृश्चिक राशि भी बनती है। तो कहने का मतलब ये कि हम सिर्फ मंगल को देख करके एनालाइज नहीं करना है, हमने हमारे फैक्टर्स बहुत सारे होते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि मदद करने कौन आगे आता है। 4 में से अगर कोई एक व्यक्ति उठ करके आपकी मदद कर रहा है तो हम उसके ड्रॉबैक क्यों ढूंढ रहे हैं? बिल्कुल। तो एक अच्छी चीज भी तो हम चुन सकते हैं ना। तो एक साइकोलॉजिकली होता है, जिसको अच्छा चुनना है वो 5 चीजों में से अच्छी चीज उठाएगा, जिसको बुरा चुनना है वो 5 चीजों में से सिर्फ बुरी के ऊपर नजर जाएगा, भले ही उठा ना पाए पर नजर उसकी जरूर जाएगी वहां पे। देखिए अगर हम वृश्चिक राशि की बात करते हैं तो उनके स्वामी मंगल है। मंगल और राहु की युति थोड़ी सी डिस्टर्ब करती है,
जब ये इकट्ठे हो। और मंगल केतु भी थोड़ी डिस्टर्ब करते हैं, मंगल शनि भी थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं। तो इनको 3 जगह ऐसी हैं जहाँ पे इनको अपने आप को कंट्रोल करना है। सबसे पहले 23 फरवरी से 2 अप्रैल और 31 अक्टूबर से 13 दिसंबर, ये 2 जगह तो ऐसी हैं कि जहाँ आपको खास करके अपना ध्यान रखना है। और तीसरी एक जगह बन रही है जहाँ मंगल शनि की युति, जो कि पंचम भाव में है। प्यार के मामले में ना पॉजेसिव नहीं हो जाइएगा। देखिए क्या होता है, जब भी हम किसी को स्पेस देते हैं ना, ब्रीदिंग स्पेस, तो वो रिश्ते फलते फूलते हैं। जब हम किसी की सांस ही रोक लेंगे कि ये बस मेरा इसको हवा नहीं लगने देनी, तो वो व्यक्ति ह्यूमिडिटी यानी ह्यूमिड का शिकार होता है। फिर जिस दिन उसको थोड़ी सी हवा निकली ना, फिर निकल गया हाथ से। तो इसीलिए इस बार पॉजेसिव नहीं होना रिश्तों को लेकर के। पारिवारिक रिश्तों में कोई दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा सा आपको अपने आप को डेफिनेटली, मंगल आपके प्लेनेट रूल करते हैं तो गुस्सा आ जाता है इन व्यक्तियों को, पर इनको गुस्सा एक लॉजिक चीज़ों पर आता है। जब कोई इनकी बात नहीं मानता ना, और बात वो सही होती है, तब गुस्सा करते हैं। ऐसे नहीं कि 24 घंटे कीजिए गुस्सा करता रहे, तो पागल तो है नहीं कोई, नहीं कि गुस्सा करता रहेगा। ऐसे कोई तो कोई कारण होते हैं ना, उसके पीछे के कारण भी हमें देखने पड़ते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा आपको बच करके रहना इन 2 समय में। अदरवाइज आपकी ज़िंदगी के अंदर अच्छा एक चेंज आ रहा है लाइफ को लेकर के, आपके वर्क को लेकर के। हेल्थ वाइज भी अगर हम देखते हैं तो हेल्थ वाइज भी आपकी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हमें दिख रही है, नॉर्मल है। बट हाँ, उपाय आपको ज़रूर कीजिएगा। जितना हो सके आप काल भैरव की पूजा कीजिएगा। हर मंगलवार को कुछ ना कुछ आप डोनेट करना शुरू करिए। जैसे लाल दाल है, मंगल की होती मानी जाती है, रिप्रेजेंट करते हैं मंगल उसे। तो यंग बच्चे अगर आप कर सके हेल्प, तो उनकी एजुकेशन की कुछ सामग्री दे करके उनकी हेल्प करिए। कोई बच्चा अगर आपको लगता है कि गलत राह पर जा रहा है, आप वैसे मदद ना करिए, एक प्यार का हाथ बढ़ा करके एक छोटी सी काउंसलिंग, क्योंकि मंगल सबसे अच्छी काउंसलिंग करवाते हैं। अगर आप काउंसलिंग करके उसे उस गुमराह होने वाले रास्ते से बचा दें, तो ये आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा कर्म लिखा जाएगा। लेकिन हमें आजकल एक डर कैसा होता है कि किसी को समझाने जाएंगे वही आपके गले पड़ने लगता है। बिल्कुल। लेकिन आपको वहाँ मौका भी देखना है, तरीका देखना है, तब आप ये इस तरीके की अगर आप कर सके सपोर्ट, तो बहुत अच्छा रहेगा। और आप इस उपाय को रेगुलर कीजिएगा। बिल्कुल, तो वृश्चिक राशि वालों के लिए अच्छा रहने वाला है, लेकिन लोगों की मदद करें, साथ ही कुछ डिसीजंस भी सोच समझ कर लें। जो आचार्य जी ने उपाय बताएं उसे करें, तो शानदार रहने वाला है वृश्चिक राशि वालों के लिए 2026। अब अगली राशि की ओर बढ़ते हैं, धनु राशि। इनके लिए कैसा रहने वाला है? धनु राशि को बोलते हैं बहुत एडवेंचरस होते हैं, जी बहुत मूड स्विंग्स भी होते हैं। कैसा जी रहने वाला है सेजिटेरियंस के लिए? जी, देखिए सेजिटेरियस जो है ये इनको लीड करते हैं गुरु यानी जुपिटर। तो जुपिटर इस बार राजा बन के आएंगे संवत के हमारे। तो यानी इनका प्लेनेट ही इतनी अच्छी कंडीशन पे आएगा कि इनको फायदा देगा देगा। भ अक्षर और फ अक्षर जिनका ये है, उनसे बनती है आपकी धनु राशि, सेजिटेरियस। तो आपकी राशि का जो स्वामी का जो गोचर रहेगा, वो सिर्फ 3 राशियों में ही रहेगा, कि गुरु अतिचारी चल रहे हैं। इस बार अतिचारी चलने से क्या होगा कि गलत डिसीजन दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। यानी फास्ट आप जल्दी डिसीजन ले रहे हो, और बिना सोचे समझे जब कोई डिसीजन लिया जाता है, वो हमेशा कहीं ना कहीं आगे आने वाले लॉन्ग टर्म में जाकर के प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि वहाँ आपने सोचा नहीं होता, आपने समझा नहीं होता, सीधा डिसीजन लिया होता है। तो ज़रूरी नहीं है हर बार जो हम एक पासा फेंके तो वो सही निकले, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इस बार, विवादों से बचना है इस बार, खास करके आपको विवादों से बचेंगे तो अच्छा रहेगा। मिथुन राशि, कर्क राशि और सिंह राशि में गुरु का गोचर रहेगा पूरे साल के अंदर। और जब शुरुआत ही साल की हो रही है तो वक्रीय हैं गुरु, यानी धन का स्वामी वक्रीय होना अच्छा नहीं माना जाता, और ऊपर से अतिचारी भी है। हम तो ये ज़रूर कहेंगे कि 2-3 महीने आप कहीं भी पैसा लगा रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, या आपके पास ज़्यादा धन है, कहीं बैग में कैरी कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा बच करके रहिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इनिशियल में थोड़ा सा धन का नुकसान होता हुआ इन्हें
दिख रहा है, लेकिन रेस्ट ऑफ द टाइम जो है वहाँ पे इनके फायदे भी बहुत होते हुए दिख रहे हैं। जगह चेंज करने की इनकी संभावनाएं, कहीं हो सकता है ये अपनी जगह चेंज करें, मे बी घर, मे बी ऑफिस, और मे बी बिजनेस। तो यानी इनकी चेंज का टाइम आ रहा है। थोड़ा सा आप बचिएगा, सिर्फ जो मेन चीज़ें होती हैं, हम हमेशा कहते हैं कि जब जब गुरु की युति राहु या केतु के तो अध्यात्म के साथ अच्छा रिजल्ट देते हैं, लेकिन राहु भ्रमित है, इसे चंडाल योग कहते हैं। जब राहु के साथ ये युति आती है, कॉम्बिनेशन आता है, वहाँ खास करके आपको संभलना है। और ये राहु के साथ जो प्लेसमेंट है 11 मार्च से 1 जून, यहाँ एक दृष्टिगत ऐसा संबंध बन रहा है, क्योंकि गुरु जो है यहाँ पे गोचर नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक दृष्टिगत संबंध जब बनता है तब भी उसका इम्पैक्ट वो डालते हैं, क्योंकि गुरु की दृष्टि ही इम्पोर्टेंट होती है। गुरु के प्लेसमेंट बैठने को जहाँ बैठते हैं वहाँ इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देते। आपने देखा होगा पूरे कॉलेज के अंदर एक टीचर होता है, उसके हाथ से कम कितने आईएएस ऑफिसर निकलते हैं, बिल्कुल। आईपीएस ऑफिसर निकलते हैं, डॉक्टर निकलते हैं, इंजीनियर निकलते हैं, लेकिन खुद वो वहीं सीमित रह जाता है ना। तो गुरु जहाँ बैठते हैं, ज्ञान के कारक हैं, वो सबके लिए तो अच्छा कर देते हैं, खुद के लिए नहीं कर, लेकिन जब वो दृष्टि देते हैं ना जहाँ, वहाँ पे बहुत अच्छा करते हैं। तो आपको थोड़ा सा अपने पराक्रम भाव में, जो 11 मार्च से 1 जून का टाइम है, यहाँ पे थोड़ा सा संभल करके, क्योंकि पराक्रम मीन्स आपकी मेहनत का भाव, जहाँ पे आप काम करते हैं, इस समय अगर आप बच करके रहते हैं तो आपकी बाकी सारी चीज़ें जो है, हेल्थ, वेल्थ, एजुकेशन, प्यार, मोहब्बत, ये सारी चीज़ें जो है बेटर रहती हैं। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा संभलना है। क्या करना चाहिए आपको उपाय? कच्ची हल्दी होती है, जो जैसा अदरक होता है ना, सर्दियों में तो अदरक ज़्यादा चाय में डाल करके पीने वाले लोग होते हैं। अदरक जैसी जो हल्दी होती है, वो हल्दी, उसका रस निकाल करके, और थोड़ा सा आपने किसी भी मंदिर में केले का अगर पेड़ आपको दिखता है, उसकी थोड़ी मिट्टी ले आइएगा, उस रस से उस मिट्टी को गीला करके तिलक लगाना है, और एवरी थर्सडे लगाइएगा। इससे 2-3 चीज़ों के बड़े अच्छे फायदे होंगे। एक तो आपका विजन बहुत अच्छा होगा। कहते हैं हमारा आज्ञा चक्र जब अच्छा होता है तो हमारा विजन बहुत अच्छा होता है। तो एक तो आपको यहाँ फ़ायदा मिलेगा, दूसरा धन का फ़ायदा मिलेगा, तीसरी आपकी सोच में बदलाव आएगा, और चौथा आपके रिश्ते सुधरे रहेंगे और हेल्थ को अच्छा करेगा। बिल्कुल। तो अच्छा रहने वाला है धनु राशि वालों के लिए भी 2026। और इसी के साथ बढ़ेंगे अगली राशि की ओर। अगली राशि है मकर राशि। जी तो मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न्स के लिए कैसा रहने वाला है 2026, आचार्य जी? जी कृतिका मुझे पूछेगी, पहले अक्षर बताओ कि सबका अक्षर क्या बनता है? ज और ख। बहुत अच्छा है। सबसे अच्छी बात है कि आप इतना अटेंटिव होकर के इस शो को कर रहे हैं ना, तो सामने वाला व्यक्ति अपने आप ही अटेंटिव होने बिल्कुल। लगेगा। 2 ऐसे अक्षर ज और ख, इन अक्षरों से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आप मकर राशि होते हैं, यानी कैप्रिकॉर्न। आपके राशि के स्वामी भी शनि है। अब शनि न्याय प्रिय हैं, मार्गी हो चुके हुए हैं, और बीच में ये बकरिए भी होंगे, लेकिन रहेंगे मीन राशि में ही। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इनके लिए कि ये न्याय के देवता हैं, जस्टिस के लॉर्ड। लेकिन न्याय की बात आती कहाँ से है? हम लोग न्याय को किस दायरे में देखते हैं? सबसे पहले, क्या कोर्ट केस जब होता है वहाँ न्याय की बात करते हैं? नहीं, न्याय हर कदम पर बात करते हैं। जैसे घर के अंदर सेवक है, हम सेवक अगर 2 दिन छुट्टी मार जाएगा ना, हम उसकी सैलरी सबसे पहले काट लेते हैं, बिल्कुल। और हम ये भूल जाते हैं कि हमने 10-10 मिनट इनसे काम एक्स्ट्रा भी लिया हुआ है। तो न्याय उल्टा क्यों है? एक पक्ष क्यों देख रहा है? तो ये अन्याय होता है। कहते हैं सेवक जो कि शनि के ही कारक माने जाते हैं, इन्हें नहीं सताना चाहिए, इन्हें आपको खुश रखना चाहिए। अब खुश रखना चाहिए, कहीं सेवक सुन रहे हो तो पता चले वो मालिकों को सताना शुरू कर दिया उन्होंने, ये भी तो दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पर अननेसेसरली तंग नहीं करना। हमारा कंसर्न सिर्फ इतना है कि जब भी आपके नीचे कोई भी है, आपके जो वर्क से नीचे भी, या वर्क से ऊपर सूर्य हो गए, वर्क से नीचे जूनियर जो हैं, वो हमारे शनि के कारक माने जाते हैं। तो आपको अननेसेसरली नहीं किसी को सताना, इसी को न्याय कहते हैं। किसी का हक नहीं मानना। आजकल हम एक छोटी सी प्रॉपर्टी के चलते हम अपने भाई बहनों का हक मानने लगते हैं। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ना, ये आपको नहीं मालूम है
कि आपका कितना घर डिस्टर्ब कर सकती है, आपके बच्चों की कर्म। जिंदगी को क्या कर सकती है। ये बिल्कुल। कर्मों के घेरे में आता है, हम्म। इसीलिए इन्हें कर्म फलदाता भी कहा जाता है, प्लस इन्हें जस्टिस के स्वामी भी कहा जाता है। बिल्कुल। और ये लंबी बीमारियों के कारक होते हैं। इनकी दशा में बीमारी लगती है तो जल्दी ठीक होना मुश्किल होता है। आपको खास करके एक ही जगह मैं सबसे कहूंगी, वाणी भाव में जब शनि राहु है वाणी भाव में आपकी, ये ध्यान रखिएगा। आप कभी भी अंडरस्टैंड कुछ भी बोल देते हैं, यहाँ पर आपको एक तो सबसे पहले सुधरना है, अपनी वाणी पे खूब कंट्रोल करके रखना है, क्योंकि वाणी से आपका काम आपके हाथ से जाएगा, आपके रिश्ते आपके खराब होंगे, और खाने पीने का भाव भी होता है तो आपकी हेल्थ पे भी इंडिकेट करेगा। तो यहाँ पर स्पेशली मैं आपको कहूँगी कि जब आपका गुरु के साथ इसका गोचर बनता है तो आपको बहुत संभल करके बोलना। वैसे भी नॉर्मली आप 2026 में अपनी वाणी पे कंट्रोल रखिएगा। एक जगह बहुत अच्छी है, पराक्रम आपका काम, जैसे बहुत सारे लोगों के काम छूटे थे और सडनली छूट गए, उन लोगों के लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है। हेल्थ वाइज नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। रिश्तों वाइज भी नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बस थोड़ा शक ना करिएगा, शक करेंगे तो फिर तो कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए शक से बचिएगा। उपाय आपको क्या करना चाहिए, आपको एक लोहे की नाल कहते हैं ना, लेकिन हम जब भी, मैं इस चीज़ के थोड़ा सा खिलाफ इसलिए जाती हूँ, जब भी हम कहते हैं घोड़े की नाल लाइए, देखिए वो नाल अगर अपने आप उतरी हुई है तो ही आप उसका इस्तेमाल करिएगा। स्पेशली उतरवा करके नाल नहीं लाइएगा, कितना बड़ा पाप करेंगे आप, कितनी तकलीफदायक होती है वो, कि जो उतरवा करके, ये कर्म आप उल्टा खराब करते हैं। जो उतरी हुई नाल अगर आपको मिल जाती है कहीं से, तो आप उसका प्रयोग अपने घर के लगा सकते हैं, मुख्य दरवाजे पर या अपने वर्क स्थान पर लगाइए। या फिर एक नाल जो मार्केट से नॉर्मली लोहे की बनी हुई मिलती है, शनिवार कम से कम ये 8 शनिवार नाल, लोहे की नाल जो है वो शनि मंदिर में जाके शनिदेव के आगे चढ़ा दीजिए। जो मार्केट में नॉर्मल नाल जो बनाई होती है हाथों से, वो वाली नाल। तो ये उपाय करिएगा ताकि आपके कर्म भी सुधरे रहें और आपके काम भी बहुत अच्छे अच्छे हों। बिल्कुल। तो मकर राशि को अपने कर्मों पर ध्यान रखना है और साथ ही अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना है, किस तरह से किससे बात करनी है, ये बहुत ध्यान में रखना है। तो इसी के साथ बढ़ेंगे अगली राशि की ओर। अगली राशि है हमारी कुंभ राशि, एक्वेरियंस। एक्वेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आचार्य जी 2026? जी, देखिए, अगर हम एक्वेरियस की बात करते हैं तो ग और स अक्षर से भी कुंभ राशि बनती है। अगर आपका नाम अक्षर ये है तो आप कुंभ राशि वाले हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये मूल त्रिकोण भाव की राशि होती है। काल पुरुष की कुंडली का मूल त्रिकोण भाव जो होता है वो हमारा धन भाव होता है, इजी इनकम का भाव कहते हैं हम। यहाँ पर शनि सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो आप ये सोचिए कि शनि तो आपके ऊपर मेहरबान है ही, स्वामी भी तो कुंभ राशि के शनि ही है। तो सबसे बड़ी बात है कि शनि तो मेहरबान है आपको, आप न्यायप्रिय होते हैं। लेकिन कई बार इंसान से ना कभी गलती भी हो जाती है, अपनी गलती को हमें स्वीकार भी करना चाहिए। आपके साथ जहाँ दिक्कत होगी वो हम बता रहे हैं, वो होगी आपके सप्तम भाव में। गलती आप करेंगे लेकिन सोचेंगे कि माफ़ी आप सामने वाला ही मांगे हमसे, तो ऐसा तो होता नहीं है, क्योंकि गलती तो आपने की है। केतु के साथ जब शनि की युति होगी, जब ये कॉम्बिनेशन इकट्ठा बनेगा, ये आपके पति पत्नी भाव में है। ये समय रहेगा 15 फरवरी से 23 फरवरी के बीच में। पंगा भी आप लेंगे, लड़ाई भी आप करेंगे और माफ़ी सामने वाले से मंगवाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला इस बार। यहाँ बचाइएगा ताकि आपके रिश्ते बचे रहें, आपके रिश्तों पर कोई आंच ना आए। और अदरवाइज आपको देखा जाए, आपको धन बहुत अच्छा मिलने वाला है, आपके काम बहुत अच्छे होने वाले हैं, पेंडिंग काम, रुके हुए काम बहुत अच्छे होने वाले हैं। कोई फाइनेंशियल डील करने जा रहे हैं, आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके ऊपर शनि गुरु सारे मेहरबान हैं। तो आपको तो फायदा, लेकिन गुप्त शत्रुओं से बच करके रहिएगा इस बार। जो मुंह से मीठे हैं बहुत ज्यादा, उनके ऊपर आपने ज्यादा ध्यान रखना है, वही आप पीठ पीछे वार करेंगे आपकी बार 2026 में। उपाय जरूर कर लीजिएगा, हर शनिवार को जाकर के काले तिल थोड़े से
और काले तिल अगर हो सके तो बेल पत्ते भी होने चाहिए, बेल पत्ते पे काले तिल रख करके चढ़ाते हो तो बहुत अच्छा है। पर बेल पत्ते कई बार नहीं मिलते तो आप सीधे काले तिल भी हर शनिवार को जा करके शिवलिंग पर चढ़ा करके आइएगा। और फिर उसके बाद गंगा जल मिला हुआ जल एक धार से सारे लोटे को पानी को उस पे डाल दीजिएगा। आपकी एनर्जी बहुत अच्छी होगी, रिश्ते भी अच्छे, धन भी अच्छा, काम सब भी अच्छा, अच्छा। सब कुछ अच्छा ही अच्छा तो होगा। शानदार रहने वाला है 2026 कुंभ राशि वालों के लिए, क्योंकि एक्वेरियंस का स्वामी ही शनि है और शनि जो है डिसिप्लिन, तो डिसिप्लिन भी बहुत ज्यादा जरूरी है कुंभ राशि वालों के लिए। अब बढ़ते हैं हमारी आखिरी राशि मीन राशि। तो सबसे आखिरी राशि जो हमारी है मीन राशि, यानी पाइसियंस के लिए कैसा रहने वाला है जी। 2026? द अक्षर वाले जो हैं वो मीन राशि होते हैं, पाइसियन होते हैं। इनके स्वामी गुरु हैं और गुरु राजा बनकर के रहेंगे पूरा संवत, पूरा साल। तो आपको तो एक अच्छा विजन दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि आप धर्म कर्म की तरफ आपका झुकाव होगा, पूजा पाठ की तरफ आपका झुकाव होगा। आप कोई अगर अपना प्रोफेशन भी चेंज करने वाले होंगे तो मे भी ज्योतिषी बन जाएंगे, पर हमारी नौकरी ना खा जाइएगा। ज्योतिषी बन सकते हैं ऐसे लोग, टैरो रीडिंग की तरफ, पामिस्ट्री की तरफ, यानी कई सारी विधाएं हैं। बट वैदिक ज्योतिष की तरफ बढ़ने का थोड़ा सा आपका इंडिकेशन लग रहा है। विदेशों की सैर बहुत करेंगे आप, खूब अच्छे से काम मिलेगा आपके पास। आपके रिश्ते जो अभी तक कहीं ना कहीं अंधेरे में नहीं चल रहे थे, क्लमजी, पता नहीं चल रहा था कि ये रिश्ता मेरा अपना है या बेगाना है, समझ नहीं पा रहे थे एक दूसरे को, वो समय भी बहुत अच्छा रहा। क्लियरिटी आपके लिए तो बहुत अच्छी क्लियरिटी आ रही है इस बार। शादी के योग बनने वाले हैं आपके, शादी का अगर जो डिले चल रहा था, लेकिन ये योग जो है अक्टूबर नवंबर यानी पूरे साल के बाद में, ऑलमोस्ट ऑल एंड ऑफ द ईयर, उस समय बनने वाले हैं। तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है शनिदेव लेकर के आएंगे। तो थोड़ा सा लेथार्जिक हो जाएंगे आप, यानी सुस्त। लेकिन सुस्त जब होते हैं तो हमारे हाथ से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज निकल जाती हैं कई बार। तो कोशिश करिएगा कि आलस से बचना है, क्योंकि ये तो स्वयं ही कर सकते हैं, इसमें तो उपाय ने कुछ करना नहीं है, ये तो स्वयं को आपको स्ट्रांग बनाना है। लेकिन हाँ, उपाय आपको ज़रूर एक बताएंगे कि पीले रंग के कपड़े में 21 सुपारियाँ ये बांध करके किसी भी धर्म स्थान पर आप चढ़ा दीजिएगा। और किसी भी आप गुरुवार में जाकर के एक बार का ये उपाय है, आप ये कर दीजिएगा, ताकि आपकी एनर्जी अच्छी रहे, आपके रिश्ते अच्छे रहें। आपकी वाणी तो वैसे माशाअल्लाह रहेगी, क्योंकि भगवान आपको मेहरबान है, गुरु मेहरबान है आपके ऊपर। तो आपकी वाणी बहुत अच्छी रहेगी, बहुत अच्छा रहेगा। धर्म कर्म की तरफ भी आपका रुझान बहुत ज़्यादा रहेगा, हर चीज़ अच्छी करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आलस से बचिएगा। बिल्कुल। तो 2026 मीन राशि वालों के लिए क्लैरिटी लेकर आने वाला है। और कहते हैं ना, जब क्लैरिटी होती है तो सब कुछ अच्छा अच्छा ही हो जाता है, आपको पता है क्या करना है और कैसे करना है। जी। तो ये थे हमारे साथ आचार्य जीतू सिंह जी, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से 2026 12 राशियों के लिए रहने वाला है। तो इसी के साथ आपसे लेंगे विदा। धन्यवाद।